हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लड़कों का कमेंट यही आ रहा था कि सर क्या संस्कृत का ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बताइएगा। संस्कृत में भी तो 100 नंबर लाना है, वो भी तो 100 नंबर का है। तो यार चिंता मत करो, विश्वास रखो, मैं आपको एक एक करके सब बता दूंगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसका जस्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, एक एक करके आपको अनुवाद भी बताएंगे, संस्कृत में लेटर कैसे लिखते हैं वो भी बताएंगे, और अनुच्छेद भी बताएंगे, गद्यांश भी बताएंगे, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो। हमको पता है कि बहुत ज़्यादा लड़कों का संस्कृत वीक है, यानी कि संस्कृत समझ में ही नहीं आती है, नहीं संस्कृत उनको पढ़ने आता है। तो इतना विश्वास रखिए, जिस विषय में आपको कमजोरी महसूस हो रही है उसी विषय में आपका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, ये मेरा वसूल है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, एग्जाम नज़दीक आ गया है, पूरा अच्छा नंबर आएगा, विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास है, सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो भी संस्कृत से हैं, जिसका भी संस्कृत है, उर्दू नहीं है, तो आप लोग इसको देखना। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, मुनिन पद में कौन सी विभक्ति है। ये आपका संस्कृत सहचर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा दो, ठीक है, सॉरी बी नंबर होगा द्वितीय। ठीक है, मुनिन पद में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समाज प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा। समाज प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा, तो दूसरा का भी आंसर होगा सामाजिक। एक तरफ से देखिए, समाज प्लस ठग से कौन सा शब्द बनेगा, तो सामाजिक। सामाजिक देखिए, सामाजिक एक शब्द है जो सही है। ठीक है, तो आंसर आपका बी ही नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है। मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो तीसरा का आंसर होगा मति, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा मति। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके बुक का है, हिंदी का जो प्यूसम बुक है ना उसी का, सॉरी संस्कृत के प्यूसम बुक का है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। देखिए मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग पदात्मक बताइएगा। बहुत लोग गदात्मक बता देते हैं, नहीं पदात्मक बताइएगा, क्योंकि मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र ही संकलित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। ये जो गोदान है वो गोदान संस्कार जो होता है वो किसका मुख्य कर्म होता है। ये 5 नंबर क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो केशांत संस्कार का नाम आप लोग सुने ही होंगे, तो आप लोग केशांत संस्कार पर टिक लगा देना, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में। आपको पता है ना कि मानव जीवन में मुख्य रूप से 16 संस्कार पाए जाते हैं और उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जैसे जन्म पूर्ण हो गया, जन्म के बाद हो गया, शिक्षा संबंधित हो गया, ये सब मतलब कि संस्कार हैं जो 16 संस्कारों को अलग अलग बांट दिया गया, उसी में का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए केशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, जहाती किस धातु का रूप है। जहाती किस धातु का रूप है, सब लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, जहाती किस धातु का रूप है, तो आपका हा धातु का रूप है, हा धातु का रूप है जहाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब आप लोग याद किए ना, कर्ता विभक्ति, तो वो उसी में इसका ये क्वेश्चन पूछा। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति का है, अधिकरण में पे पर होता है ना, तो सप्तमी में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आएगा आपका 8 नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ के कवि कौन है। कर्ण से दानवीरता पाठ के कवि कौन है, डायरेक्ट कवि का नाम पूछते हैं तो भास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भास थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, गायक प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा। गायक प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा, तो गायिका बनेगा। गायिका के अलावा और कोई अच्छा वर्ड इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गायिका। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न कह दिया कि अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंच। पंच मतलब क्या होता है, 5 होता है, संस्कृत में पंच लिखा गया, इसका मतलब हुआ 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति, आंसर होगा बी नंबर, विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ जो है ना वो विदुर नीति से संकलित है जी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन का है दिया आपसे कि मोहना डैश डैश संस्कृतम पठती, यानी कि मोहनम डैश डैश संस्कृतम पठती वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। आप बताइए कि ये जो आपका रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसमें कौन सा पद रहेगा A B C D में से, तो चूज़ करिए और टिक लगाइए। देखिए यहाँ पर शिक्षाकात, तो मोहना शिक्षाकात संस्कृतम पठती, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या भरिएगा, शिक्षकात। ठीक है, यही आप लोग भर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है ना स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु भी हो गई थी। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सब लोगों को याद होना चाहिए, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी, वो भी कहाँ, तो मुंबई में। कहाँ पर, तो मुंबई में। एक एक क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मृत्यु भी पूछा गया है और आर्य समाज की स्थापना भी पूछा गया और जन्म भी पूछा गया, तीनों क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, तीनों में से एक दो फंस जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा या फिर हितोपदेश, इसका तो आंसर A C तो होगा नहीं, B और D में से होगा, आप लोग चूज कर लीजिए। अलस कथा में क्या, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए हैं, तो पुरुष परीक्षा। ठीक है, यानी कि पुरुषों की परीक्षा ली गई थी, वहाँ पर 4 अलसी थे, उन्हीं की परीक्षा लेने मतलब कि ली गई थी, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, गम प्लस कीर्तन से कौन सा शब्द बनेगा, गम प्लस कीर्तन से कौन सा शब्द बनेगा, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गति। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा गति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर C नंबर होगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया आंसर होगा 16 का C नंबर। क्या होगा जी, 16 का C नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। बुद्धि के समय में बुध के समय में, बुद्धि मैंने पढ़ दिया, बुध के समय में पटना का क्या नाम था। बुध के समय में पटना का क्या नाम था, तो पाटलिपुत्रम। भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम यही था, पाटलिपुत्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है जगत्री प्लस गौरवम। ठीक है, जगत्री प्लस गौरवम की संधि है, बताइए तो। 18 का आंसर क्या होगा, देखिए 18 का आंसर होगा जगत गौरवम। ठीक है, आंसर होगा D नंबर। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, यानी कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है, यानी कि सिंपल में बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्रम थी, तो पाटलिपुत्रम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुवम में कौन सा समास है। त्रिभुवम में कौन सा समास है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D द्विगु समास है। त्रिभुवन में द्विगु समास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछ दिया, मैंने बोला था ना उपसर्ग आप लोग याद रखना, उपसर्ग पहचानना बहुत ही आसान है। तो निसरती में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, तो आप लोग को लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट के सामना करना पड़ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। 21 का आंसर बताइए, सोचिए समझिए, उसके बाद से आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए नी आता स प्लस सरती दिया है, तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है गंगा हिमालयात नी सरती, नी सरती। ठीक है, तो नी सरती ऐसे दे देता है कभी कभी। तो बच्चों याद रखना, ये जो नी है ना, ये विसर्ग का काम करेगा 2 बिंदु, तो यही आपका उपसर्ग का काम करेगा। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा नी स में विसर्ग होगा, यानी कि हलंत होगा, आधा स होगा, तो ये गलत आप लोगों का है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका B नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। इस बात पर आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो महापुरुष ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है।
भारत महिमा पाठ का प्रथम पुराण प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण से संकलित है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो 24 का आंसर होगा सी नंबर तिरुलंबा। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो देखिए नदियाँ समुद्र में मिलती है, बहुत लोग याद किए होंगे नाम छोड़कर, नहीं, इसका आंसर होगा सी नंबर, नदियाँ समुद्र में नाम और रूप दोनों छोड़कर मिलती है। दोनों छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैखिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में चतुर्विशत। ठीक है, यानी कि क्या होगा? चतवारिशतम। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 27 का आंसर होगा बी नंबर, स्नातक परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, याद रखना। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा किससे होती है? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो कुल की रक्षा किससे होती है? आप सभी को पता है ना, सत्य तो होगा नहीं, विद्या भी नहीं होगा, हाँ चरित्र से होती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सखा किस शब्द का रूप है? यहाँ पर का होना चाहिए, यहाँ पर करा दे दिया, ठीक है, गलती दिया, का होगा। ठीक है, सखा किस शब्द का रूप है? तो याद रखना सखा सखी शब्द का रूप है। सखी शब्द का रूप है, आपको पूछता है ना सखी शब्द का रूप लिखे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कृत्रिम में कौन सा प्रत्यय? अब यहाँ पर प्रत्यय पूछ दिया है, मैंने बोला था ना कि प्रत्यय में बहुत सारे रूल होते हैं, उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, क्वथ प्रत्यय होगा, आंसर होगा बी नंबर। अनुपसर्ग किस शब्द से नहीं है? बताइए तो किसमें अनुपसर्ग नहीं है? बताइए तो अनुवाद में अनुपसर्ग है, ये तो सही है, अनुवाद में है, भवन में है, तो ये तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि डी और ए में है, लेकिन बी और सी में आपको देखना है कि किस में नहीं है। तो गौर से देखिए यहाँ पर आधा न है अब वो है, तो इसमें भी आपको अनुपसर्ग आ जाएगा, लेकिन अनिच्छा में उपसर्ग नहीं आएगा, अनु। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है ना वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो आंसर होगा ए नंबर, रामायण से। ठीक है, रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैष्णव में कौन सा तृतीय प्रत्यय है? यहाँ पर भी प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अण प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डिस स्त्री प्रत्यय, डिस, डिप नहीं बल्कि डिस, ऐसे डिस है। ठीक है, डिस आप लोग याद रखें ना, डिस प्रत्यय है। और अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? यानी कि शैशवावस्था में कितने संस्कार पाए जाते हैं? तो याद रखना सठ का मतलब क्या हुआ? 6। ठीक है, सठ का मतलब क्या हुआ? 6, यानी कि 6 प्रकार का संस्कार शैशवावस्था में पाए जाते हैं, सभी स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट है संस्कृत, लेकिन अच्छे से दिमाग पर बैठा लीजिए, ऑप्शन भी आपके साथ रहेगा। अगर ऑप्शन आपके साथ है तो दिमाग को बैठाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो ज़रूर आपको याद आ जाएगा। जो क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा है उसको याद कर लीजिए, जो डिफ़िकल्ट लग रहा है बट उसको अच्छे से एक बार नज़र पर बैठा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम मतलब कि अगले वाले वीडियो में मिलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको मैथ के ग्राफ बताएंगे, उसके बाद से आपको और समास पहचानने का तरीका बताएंगे। ठीक है।